दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसके बारे में समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि किस किस टॉपिक से कितना प्रश्न आता है और क्या क्या पढ़ना है, परीक्षा की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है, उसे ही समझते हैं। सामान्य विज्ञान सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल साइंस तो सामान्य विज्ञान समझने से पहले हम थोड़ी सी कुछ बातें हैं जिसे चर्चा कर लेते हैं। जिसपे जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम है और एग्जाम में जो सिलेबस है उस सिलेबस की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला चीज पूछा जाता है जीके, जनरल नॉलेज, अर्थात इसे कह सकते हैं सामान्य अध्ययन। जिसके अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट आता है इतिहास, भूगोल, इतिहास, इसका से भूगोल यानी जियोग्राफी, फिर उसके बाद से संविधान या राज्य व्यवस्था, और उसके बाद से अर्थव्यवस्था। जब वही हम दूसरा टॉपिक समझते हैं जीएस जीएस की बात करते हैं, सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान, और इसमें चौथा चीज आ जाता है कंप्यूटर। यानी जीके और जीएस के पोर्शन में हमें कुल मिला के इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, यानी कुल मिलाकर 8 विषय हो जाता है जीके जीएस। ठीक। अच्छा, तीसरा यदि हम देखते हैं तो फिर आता है हमारा गणित, मैथ और तर्क शक्ति, यानी रीजनिंग। चौथा चीज है भाषा के रूप में देखा जाए हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत। ये टेट
सुपर टेट एग्जाम में लैंग्वेज संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा देखा जाए तो पांचवा होता है हमारा एक विषय एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, बाल मनोविज्ञान। जैसे उत्तराखंड टेट, झारखंड टेट, राजस्थान टेट में, सुपर टेट में प्रश्न बनता है बाल मनोविज्ञान, सीडीपी से संबंधित, चाइल्ड डेवलपमेंट। और छठवां होता है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर। और सातवां है उत्तर प्रदेश, जैसे स्टेट स्पेशल जीके, स्टेट यानी राज्य पर आधारित, राज्य पर आधारित सामान्य ज्ञान। जिसको स्टेट स्पेशल कहते हैं। किसी भी स्टेट का एग्जाम देने से पहले स्टेट स्पेशल पढ़ना पड़ता है। जैसे यूपी हो गया, बिहार का। तो परीक्षा में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग, हिंदी, भाषा में या तो हिंदी रहेगा या तो अंग्रेजी रहता है, संस्कृत रहता है। किसी भी एग्जाम में, टीचर के एग्जाम में बाल मनोविज्ञान ऐड हो जाता है, टीचिंग एग्जाम में। करंट अफेयर्स का अहम रोल होता है और राज्य पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इसमें समाहित रहता है। तो हमको बात करना है आज सामान्य विज्ञान पे। सामान्य विज्ञान में सबसे ज्यादा जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इसमें सबसे ज्यादा 50% क्वेश्चन, मतलब विज्ञान, जब विज्ञान की चर्चा होगी वहाँ पे विज्ञान के अंतर्गत यदि देखा जाए तो विज्ञान की दृष्टि से तो 50% क्वेश्चन किसके होते हैं, जीव विज्ञान के। उसके बाद से भौतिक विज्ञान के प्रश्न 30% रहते हैं और रसायन विज्ञान के प्रश्न 20% रहते हैं। तो इतना जो परसेंटेज माना गया है, एक क्वेश्चन माना गया है। जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन, जैसे 20 क्वेश्चन साइंस का आ रहा है, 20 का क्वेश्चन साइंस का पूछ रहा है तो उसमें 10 बायोलॉजी हो जाएगा, 10 फिजिक्स हो जाएगा, 5 फिजिक्स हो जाएगा, या 5 से 8 भी हो सकता है, और केमिस्ट्री हो जाएगा। ये इसमें 10 फिजिक्स बायोलॉजी हो जाएगा, 5 या 8, 5 या 7 फिजिक्स हो जाएगा और 3 भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है। इसी रेशियो पे हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो आइए थोड़ा सा सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ना होता है। तो हमने देखा कि एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है, वर्तमान में इसी पैटर्न में पेपर हो रहा है, जीके जीएस। और ये जीके जीएस को मिला देने पे जीके प्लस जीएस, तो इसको मिला के उसके बाद से मैथ रीजनिंग। अगर पीआरटी का पेपर देते हैं
तो कम से कम 12 या 13 सब्जेक्ट इंक्लूड होता है। 12 से 13 सब्जेक्ट इंक्लूड होता है। लेकिन ये है कि गहराई का लेवल बहुत नॉर्मल होता है, इसके लिए विषय की संख्या ज़्यादा होती है। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट हम तो इसको मिटाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो विज्ञान का सिलेबस है, थोड़ा सा आज उसको चर्चा कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, परीक्षा की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, इसी के बारे में। देखिए देखिए भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान में जैसे मापन हो गया, मापन हो गया, कार्य शक्ति के बारे में पढ़ना होता है, संवेग के बारे में पढ़ना होता है, बल के बारे में पढ़ना होता है, गति के बारे में पढ़ना पड़ता है, ऊष्मा के बारे में पढ़ना पड़ता है, प्रकाश के बारे में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद से यांत्रिकी के बारे में, और मॉडर्न फिजिक्स आता है इंटर में, आधुनिक भौतिकी। इसके अंतर्गत कुछ टॉपिक है जैसे परमाणु, परमाणु भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स। भौतिकी और ये कहने का मतलब कि जो लड़का पीसीएम ग्रुप से होता है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या पीसीएम ग्रुप से नहीं भी होता है, यदि बायोलॉजी भी साथ में ले रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत गहराई लेवल पे नहीं रहता है। और दूसरा हम देखा जाए रसायन विज्ञान में, तो रसायन विज्ञान में हम नाम होता है सामान्य, सामान्य एवं भौतिकी रसायन, होला। दूसरा होता है हमारा और कार्बनिक रसायन, और तीसरा होता है यानी इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन और ये सामान्य एवं फिजिकल केमिस्ट्री होता है। तो कहने का मतलब कि इसी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिक हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से बनता है, इसका चर्चा हम कर लेते हैं। जीव विज्ञान में जैसे जीवों की उत्पत्ति से, इसके भी दो पार्ट हैं, पहले ऐसे भी समझ सकते हैं हम। एक तो होता है जैसे इंटर में जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान, 11-12 में पढ़ा होगा आप पीसीएम ग्रुप से, जूलॉजी और बॉटनी, यानी क्या चीज, वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे सब आ जाएंगे, और जंतु विज्ञान में जानवर से लेकर मानव से संबंधित सभी लोग जीव के रूप में जूलॉजी से संबंधित हो जाएंगे। और बॉटनी में वनस्पति विज्ञान हो जाएगा हमारा, पादप जगत के बारे में, या पादप विज्ञान के बारे में, वनस्पति विज्ञान के बारे में। तो इसके अंतर्गत हम जीवों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। जीवों की उत्पत्ति, फिर जीवधारियों का वर्गीकरण, फिर हमारा है कोशिका विज्ञान, उसके बाद से जैव विज्ञान, और फिर है हमारा वनस्पति विज्ञान, और इसके बाद से हम मानव शारीरिकी या मानव तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, या मानव शरीर के तंत्र, फिर उत्सर्जन तंत्र, उसके बाद से परिसंचरण तंत्र, उसके बाद से अंतःस्रावी तंत्र, मानव रोग के बारे में पढ़ते हैं, विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर पोषण के बारे में पढ़ लेते हैं, लिंग निर्धारण और उद्योग के बारे में। देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति, जीवधारियों का वर्गीकरण है, कोशिका विज्ञान, जैव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मानव शरीर के तंत्र के अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, और मानव रोग के बारे में, विटामिन के बारे में, पोषण और लिंग निर्धारण, फिर वृद्धि के बारे में। तो कुछ
तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जो छोटे छोटे पॉइंट हैं जिससे प्रश्न बनते हैं उसका अध्ययन हमको करना पड़ता है। ये हमने मोटे तौर पे रूपरेखा बताया है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में क्या क्या प्रश्न, किस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। जीव विज्ञान में देखिए जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान मुख्य रूप से यही है पार्ट, और रसायन विज्ञान में हम लोग का 3 पार्ट यही मुख्य रूप से है। और भौतिक विज्ञान में ऊष्मा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रकाश से बनता है, ध्वनि और तरंग से भी क्वेश्चन बनता है, ध्वनि एवं तरंग से। तो इस प्रकार कुछ बिंदु अभी बचे भी हो जाए तो पढ़ाते समय डिटेल से पढ़ा जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में सबसे ज़्यादा फोकस हमको करना है। जीव विज्ञान में जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, 50% क्वेश्चन जीव विज्ञान से आ रहे हैं पेपर में, और हमने बताया कि 20% क्वेश्चन रसायन विज्ञान से आ रहे हैं और भौतिक विज्ञान से 30% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी दृष्टि के अनुसार हमको पढ़ना है सामान्य विज्ञान के बारे में। तो आज के वीडियो में हम यही समाप्त करते हैं। अब इसके बाद से नेक्स्ट एक एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।